खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 28 विलेज काउंसिल के मुकम्मल नताइज आ गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 11 आज़ाद उम्मीदवार विलेज काउंसिल की नशिस्तों पर चेयरमैन मुंतखब। JUIF के 6, ANP के 6, PTI के 3 और जमात इस्लामी और नून लीग का एक उम्मीदवार विलेज काउंसिल की नशिस्त पर कामयाब। सूबे में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबल मुंतखब हो चुके। फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। डेरा इस्माइल खान में हवाई फायरिंग। पेशावर के मेयर के लिए JUIF के जुबैर अली 6237 वोट लेकर आगे। PTI के रिजवान बंगश 5638 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कोहाट के मेयर की नशिस्त के लिए आज़ाद उम्मीदवार शफीउल्लाह जान 8583 वोट लेकर पहले नंबर पर। JUIF के शेर जमान 8037 वोटों के साथ पीछे। बन्नू के मेयर के लिए PTI के इकबाल जदून खान 14623 वोट लेकर आगे। JUI के इरफानुल्लाह दुरानी 14426 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मर्दान के मेयर के लिए ANP हिमायतुल्लाह मायार आगे। JUIF के अमानत शाह हक्कानी पीछे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान खुदकुश धमाके और फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। रॉकेट भी चल गए। दर्रा आदमखेल में वफाकी वज़ीर शिबली फराज पर नामालूम अफराद का हमला। शिबली फराज महफूज रहे, गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए। बाजोड़ में खुदकुश धमाका 2 जिंदगियां ले गया। करक के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक का चचाजाद भाई और गनमैन जाँ बहक। जिला खैबर के एक पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। लकी मरवत में खवातीन के पोलिंग स्टेशन के बाहर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बल्दियाती इलेक्शन में जिला खैबर मैदान जंग बन गया। रॉकेट हमले और शदीद फायरिंग। कोहाट की तहसील दर्रा आदमखेल में मुसल्लह अफराद का पोलिंग स्टेशन पर धावा, बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी। खैबर में जखाखेल और नंदी कोतल के पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद के हमले, बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। हुल्लड़बाजी से भगदड़ मच गई। 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल बंद कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके मीरबाजी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। बाजोड़ की तहसील सालारजई में पुलिस पर फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी। जमरूद के इलाके मलागोरी के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग से भगदड़ मच गई। कलाखेल जाफर खान स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद का हमला, पोलिंग बक्सेस को आग लगा दी, बैलेट पेपर जला दिए। फायरिंग होती हुई मैंने खुद अपनी आंख से देखी है, इसलिए इसमें कोई मुझे तो कोई शक नहीं है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना है कि कोहाट से वापसी पर उन पर दर्रा आदमखेल पर फायरिंग की गई। स्याह झंडे उठाए 40-50 अफराद ने पहले सिक्योरिटी की गाड़ी पर हमला किया। सिक्योरिटी की गाड़ी आगे निकली तो फायरिंग कर दी। मुसल्लह अफराद ने ताक़ुब भी किया। यकीन नहीं आता इस सूरत हाल से कैसे निकले। ये वाज़ेह नहीं ड्राइवर को क्या चीज़ लगी, लेकिन अपनी आंखों से देखा फायरिंग हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि शिबली फराज की गाड़ी पर फायरिंग की गई। पुलिस हुकाम ने वाक़े को पथराव का नतीजा करार दे दिया। DIG कोहाट के मुताबिक वफाकी वज़ीर की गाड़ी पर फाटा इंजमाम के मुखालिफ मुजाहिरीन ने पथराव किया। OIC का अफगान अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम। अफगान तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। OIC के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के 17वें गैर मामूली इजलास की मुत्तफ़िक़ा करारदाद के मुताबिक इस्लामी तरक्याती बैंक से 2022 की पहली सहमाही तक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड फाल बनाने की दरख्वास्त। करारदाद के मुताबिक OIC रुकन ममालिक दीगर इदारे अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहमी के वादों का ऐलान करें। इजलास में अफगानिस्तान के पड़ोसियों से दोस्ताना तर्ज अमल, जामे हुकूमती ढांचे के क़याम की अहमियत, इंसानी हुकूक बशमूल ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक पर जोर दिया गया। कहा गया है कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रोह के अड्डे या बतौर महफूज पनाहगाह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के मंशूर में दर्ज उसूलों मकासद की पासदारी करे। आलमी बरादरी अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाले बड़े ममालिक को फौरी इंसानी इमदाद फराहम करे। I speak to the United States specifically. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. This is a question of the people of Afghanistan. And that's why it is very important that action is taken immediately.
अफगानिस्तान की तशवीशनाक मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तान ने आलम इस्लाम को इकट्ठा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय मुल्कों की भी नुमाइंदगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत को 4 करोड़ अवाम से अलग करें। अमरीका का तालिबान से तनाज़ा है, लेकिन ये अफ़गान अवाम का सवाल है। फौरी एक्शन बहुत ज़रूरी है। OIC के वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया ने इक़दाम न किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा इंसानी बहरान होगा। अफ़गानिस्तान में साल हर साल करप्ट हुकूमतें रहीं। ये मसला अफ़गान अवाम का है। अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से मुहाजिरीन का मसला पैदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है। तालिबान ने कहा है कि वो शराइत पर अमल दरामद के लिए तैयार है। अफगानिस्तान की मदद न की गई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अफगान सूरत हाल के हमसायों पर और पूरी दुनिया पर असरात होंगे। अफगानों की मदद सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। OIC के वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल OIC की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। इजलास में OIC के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की तैनाती पर इत्तफाक किया गया। सेक्रेटरी जनरल OIC हसीन इब्राहिम ताहा ने कहा कि मौसम सरमा को सामने रखते हुए अफगान अवाम की मदद करेंगे। OIC ममालिक को फौरी तौर पर अफगान अवाम की मदद करना होगी। अफगानिस्तान में तालीम, सेहत और तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करना होगी। UN और OIC का ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग सहूलियात तक रसाई में मदद दी जाए। पाकिस्तान ने OIC रुकन ममालिक को अफगान अवाम की मदद के लिए 6 नकाती हिकमत अमली जारी कर दी। हिकमत अमली में जोर दिया गया है कि अफगान अवाम को खुराक की फराहमी और फूड सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक, ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक के लिए अफगान हुक्काम को इंगेज किया जाए। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अफगान हुक्काम से मिलकर काम किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए मुस्लिम उम्मा और आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊद ने खिताब में कहा कि अफ़गानिस्तान के अवाम हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान ने कम तरीन वक्त में OIC इजलास का इनेकाद मुमकिन बनाया। अहम तरीन इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब ने अफ़गानों की मदद की मद में 1 अरब रियाल दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि अफ़गानिस्तान का बहरान हल करने के लिए बरवक्त इक़दाम न किए गए तो पूरी दुनिया मुतासर होगी। कहा 80% अफ़गान अवाम रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान का उभरता हुआ बहरान ख़ित्ते को मुतासर करेगा। अफ़गानिस्तान में मालियाती बहरान बढ़ रहा है, हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अमीर हुसैन और मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तक़िल तौर पर कश्मीर कॉज की हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कश्मीर पर ईरान की मुसलसल हिमायत को सराहा। मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत पर मलेशिया का शुक्रिया अदा किया। OIC में मलेशिया के फ़ाल किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल ख़बर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती के उमूर, अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिफ़ाई ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बरादराना और तारीख़ी ताल्लुक़ात को अहमियत देता है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व खुशहाली के लिए तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुक़ात चाहता है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गान सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाह की भी मुलाकात। जियो स्ट्रेटिजिक माहौल बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। ISBR के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी ज़ेर बहस आया।
खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पुराने हॉल में होगी। तहरीक इंसाफ ने अयूब आफरीदी को सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी करा के शौकत तरीन को टिकट दिया था। शौकत अमीरजादा ANP के, मोहम्मद सईद पीपल्स पार्टी और जाहिर शाह JUI के उम्मीदवार हैं। 145 अरकान पर मुश्तमिल सूबाई असम्बली में PTI के 94 अरकान हैं। JUI के अरकान की तादाद 15, ANP की 12, मुस्लिम लीग नून के 7, पीपल्स पार्टी के 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, जमात इस्लामी के 3, मुस्लिम लीग काफ के 1 उम्मीदवार है, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। सेनेटर मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को 145 अरकान में से 50% से ज़्यादा वोट दरकार होंगे। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। पेशावर और मोहम्मद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंची। डेरा इस्माइल खान में भी खवातीन की वोटिंग में भरपूर दिलचस्पी। खातून उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान सिलाई मशीन को मॉडल गले में डालकर वोटर्स को कायल करती नजर आई। नौशेरा में भी खवातीन मर्दों के शाना बशाना वोट कास्ट करने पहुंची। ज़ईफ़ुल उम्र शहरी और माजूर अफराद भी वोट कास्ट करने पहुंचे। वोट कास्ट करने के लिए आई खवातीन ने बिजली और गैस की कमी पर दुहाइयां भी दी। के सारे मसाइल है यहाँ पे, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना कोई रोड सही है, ना गैस था, नो लारा था बंद दी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से वोट कास्ट करने में गलती हो गई। परवेज़ खटक अपने आबाई गांव मानकी शरीफ में वोट कास्ट करने पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे के मुखालिफ उम्मीदवार अपने भतीजे के इंतखाबी निशान पर मोहर लगा दी। परवेज़ खटक ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दोबारा बैलेट पेपर लेकर दोबारा सही वोट कास्ट किया। परवेज़ खटक की आमद पर वोटर्स ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि PTI लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली की कोशिशों में दफन हो चुकी। डेरा इस्माइल खान में ANP के उम्मीदवार को 1 रोज पहले कत्ल कर दिया गया। मकतूल के बुरसा ने PTI के वजीर पर इल्ज़ाम लगाया कि रिश्वत पर कत्ल हुआ। पेशावर में पोलिंग से पहले PTI के अफराद बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते पकड़े गए। पूरा दिन PTI की जानिब से तोड़फोड़ और अमले पर हमलों की खबरें आती रहीं। PTI की यह हरकतें एक गैर मकबूल हुकूमत की निशानी है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। बाजोड़ की तहसील काउंसिल नवागाई का गैर सरकारी नतीजा सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जमात इस्लामी के लतीफ़ जान एक पोलिंग स्टेशन पर 397 वोट लेकर चेयरमैन की नशिस्त पर आगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। जियो न्यूज़ ने सबसे पहले नतीजा सुनाने की रिवायत बरकरार रखी। जियो न्यूज़ पर नताइज देखिए सबसे पहले, सबसे आगे। रिपोर्टर्स की बड़ी टीम के साथ बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर कवरेज। गैस तो रूठी सो रूठी, बेगम भी रूठ गई। नहीं बनेगी चाय, नहीं मिलेगी चाय। जिंदा दिलाने लाहौर ने चाय के लिए होटलों का रुख कर लिया। कहते हैं घर में गैस ना होने पर बेगमात उलझती हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस आज भी गायब। कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए आई लेकिन किसी की हांडी ना बन पाई। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं कि माजी में सियासी बुनियादों पर गैस कनेक्शंस दिए जाते रहे। मुल्क में गैस की डिमांड हर रोज़ बढ़ रही है। तवानाई की तलब और रसद में तवाज़ुन लाने के लिए मुतबादिल ज़राए की तरफ जाना पड़ेगा। गैस का बेदरीग इस्तेमाल ना रोका गया तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। सर्दियों में गैस की किल्लत का LNG की दरामद से कोई ताल्लुक नहीं होता। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि आजकल मुस्लिम लीग नून के लगाए गए पावर प्लांट्स पर बहस जारी है। भेकी, हवेली, बहादुर शाह, बलूकी के प्लांट्स मुकर्रर कीमत से $1 अरब सस्ते लगे। प्लांट्स पर किकबैक्स का इल्ज़ाम भी सरासर झूठ है। दुनिया भर में प्लांट्स बिजली इस्तेमाल करें या ना करें अदायगी करने की बुनियाद पर ही लगे हुए हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। फ़र्ज़ करें नून लीग ने बहुत ज़्यादा सलाहियत का इजाफा किया तो PTI सलाहियत में मज़ीद इजाफे की प्लानिंग क्यों कर रही है? अगर बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है तो फिर गर्मियों में लोड शेडिंग क्यों होती है?
PTI सनती सार्फिन को गैस से बिजली के इस्तेमाल पर नहीं ला सकी। थर्मल बिजली घर सस्ते तरीन हैं। गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन ने भी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के खिलाफ दावा दायर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मिर्ज़ा इश्तियाक बेग पर ज़ुहैब और उनके अहल खाना के खिलाफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया पर बयान देने पर पाबंदी लगा दी। अदालत की ज़ुहैब हसन और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के दायर दावे एक ही बेंच में लगाने की हिदायत। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की नई नवेली दुल्हन के हमरा लाहौर के पोलो ग्राउंड आमद। पोलो मैच का फाइनल देखा, चेहरियों से मुलाकात की और घबराना नहीं है। सबा कमर और नैयर एजाज की शानदार अदाकारी। जियो फिल्म्स के बैनर तले नई फिल्म के पहले टीजर ने सबको दीवाना बना दिया। मीठी ईद पर रिलीज की जाएगी।